अपने सतगुरु के आगे इस तरह प्रार्थना करके तो देखो और फिर देखना। साध संगत जी, जो नामधारी हैं, जिन पर सतगुरु की कृपा हो गई है, जिन्हें नामदान मिल चुका है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नामदान मिल जाना, इसे कोई छोटी मोटी बात मत समझना। ये तो बड़े ही अच्छे भाग्य होने के कारण हमें नामदान मिलता है। पहले तो इस कलयुग में पूर्ण संत सतगुरु ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हम देखते हैं कि इस संसार में, इस कलयुग के समय में अनेकों ही संत महात्मा हैं, अनेकों ही गुरु हैं, मगर जो पूर्ण है, जो नाम को जानते हैं, जो नाम के भेदी हैं, तो वो तो केवल कोई कोई है। जो शब्द के भेदी हैं, जिनको शब्द के बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी होती है, और जिनको शब्द के बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी होगी, तो वो ही हमें इसके बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। तो शब्द स्वरूपी, शब्द के भेदी सतगुरु मिलना इस कलयुग में बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर मिल गए हैं तो हमें उनका हुक्म मानना चाहिए, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भाई, वो हमें क्या कहते हैं करने के लिए? वो हमें कोई मुश्किल काम तो नहीं कहते हैं कि सख्त मेहनत करनी है। सख्त मेहनत करने के लिए थोड़ी ना कहते हैं। वो तो हमें केवल जो उन्होंने हमें 5 शब्दों के नाम दिए हैं, तो उनको जपने के लिए ही तो कहते हैं। क्योंकि नाम को जपने के बिना, नाम का सिमरन किए बिना हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। ये तो बात गांठ बांध लो कि नामदान मिल गया है और हमारा काम बन गया। नहीं बना, अभी हमारा काम नहीं बना है। हमारा काम तो तब बनेगा जब हम उस नाम का सिमरन करेंगे, उस नाम को बार बार दोहराएंगे, और वो भी बिन नागा। हमें पूरे दिन में कुछ समय निकालना है नाम की भक्ति के लिए, गुरु भक्ति के लिए। हमें अपने अंतर से सभी विचार, फालतू के विचार निकालकर अपनी सूरत को, आत्मा को केवल नाम के साथ जोड़कर रखना है, गुरु भक्ति के साथ जोड़कर रखना है। और भाई, हम सारा जीवन यही तो करते हैं, अपना सारा जीवन ही इस संसार की मौज मस्ती में गुजार देते हैं। इस संसार के ख्याल, इस संसार के विचार ही तो हमारे अंदर चलते रहते हैं। तो जरा बताएं कि हमें क्या मिलता है? ऐसे ही बेमतलब में चिंता करते रहते हैं, सारा सारा दिन और सारी जिंदगी बस चिंता में ही व्यतीत करते हैं। बस यही सोचते रहते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा परिवार हो, अच्छी पत्नी हो, कहना मानने वाली पत्नी हो, और कहना मानने वाले बच्चे हों, कहने के अनुसार चलने वाले और बच्चे हों, अच्छी शिक्षा मिले उन्हें, और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करानी है, और फिर स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उन्हें अच्छा सा कॉलेज में दाखला दिलवाना है। अच्छा सा कॉलेज मिल जाए और फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और फिर अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद में सोचते हैं कि भाई ये शादी के लायक हो गया है, अब घर में अच्छी और सुशील आज्ञाकारी बहू आ जाए। और फिर जब बहू भी आ जाती है तो सोचते हैं कि चलो पोता पोती का मुख परमात्मा दिखा दे। और फिर जब पोता पोती हो जाते हैं, फिर उनकी परवरिश की चिंता, यानी कि ये इंसान
इस संसार की माया से निकल ही नहीं पाता है। इसकी तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। खत्म तो क्या होनी है, और बढ़ती जाती हैं। एक पूरी हो जाती है तो ये दूसरी डिमांड, ख्वाहिश आगे रख देता है और बस इसी में अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। और अगर इससे परमात्मा की भक्ति की बात की जाए तो ये आज कल पर टाल देता है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है मेरे पास, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। और यही सोचते सोचते उम्र बीतती जाती है और फिर आखिर में बुढ़ापा आ जाता है और फिर ना ही चला जाता है, ना ही बोला जाता है, ना ही सही तरह से बैठा जाता है। तरह तरह की बीमारियां आकर घेर लेती हैं। तो फिर उस समय उस परमात्मा की याद आती है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। और अगर कभी ये भक्ति के लिए बैठता भी है, कभी इसका मन बन भी जाता है उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और ये बैठता भी है भक्ति करने के लिए, मगर कुछ ही समय के बाद वही ख्याल, वही विचार जो हमने आपको बताए हैं कि परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना, नौकरी के बारे में सोचना, यही विचार अंतर में चलने लगते हैं। और फिर नाम भक्ति, नाम का सिमरन तो कहीं का कहीं रह जाता है और यही विचार आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर हम कुछ ही समय के बाद में उठ जाते हैं और अपने आप को झूठा दिलासा, झूठा विश्वास दिलाते हैं कि हमने नाम का सिमरन कर लिया, चाहे हमने अंतर में परमात्मा का ध्यान ही नहीं किया, सतगुरु के स्वरूप को देखा ही नहीं और संसार के विचार ही अंतर में चलते रहे और कहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया है। तो भाई, हमारा काम नहीं बना है। हमें केवल ये एक ड्यूटी नहीं देनी है कि बैठे और उठ गए, चाहे अंतर में कुछ भी दिखाई दे या ना दिखाई दे, और अंदर चाहे कुछ सुनाई दे और ना ही चाहे दिखाई दे, हमें ड्यूटी नहीं करनी है। हमें बैठना है और पूरी मुस्तैदी के साथ बैठना है। ये विचार बनाकर बैठना है कि मैंने सिमरन करना है और संसार के सभी विचारों को त्याग कर अंतर में केवल और केवल अपने सतगुरु के स्वरूप को आगे रखकर इस तीसरे तिल पर अपने सतगुरु के स्वरूप को देखना है। 10वें द्वार पर अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना है, दर्शन करने हैं और दर्शन करते करते नाम का सिमरन करना है, नाम भक्ति करनी है। उस समय अंतर में और कोई भी फालतू का विचार नहीं होना चाहिए। केवल और केवल सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ख्याल होना चाहिए। फिर ही हमारा किया हुआ नाम का सिमरन, नाम की भक्ति सफल होगी, वरना नहीं। वैसे तो चाहे हम सारा जीवन ही बैठकर सिमरन करते रहें, कोई लाभ नहीं होगा। ये तो एक ड्यूटी है कि चलो आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, कोई लाभ नहीं जब तक अंतर में ये संसार के सभी फालतू के विचार निकालकर अंतर में केवल अपने सतगुरु के स्वरूप को लाकर भक्ति नहीं करोगे, तो तब तक हमारा नाम जपना व्यर्थ है, हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे सारा जीवन ही लगे रहें नाम का सिमरन, इस तरह से करो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी होशियारी के साथ कि हमारी जो सुरत है, जो इन 9 द्वारों को, इस संसार को भुला करके ऊपर चढ़ जाए, 10वें द्वार पर पहुंच जाए, आज्ञा चक्र पर पहुंच जाए। और फिर जब एक बार हमारी सुरत, हमारी आत्मा इन 9 द्वारों को त्याग कर, इनसे बाहर निकलकर 10वीं खिड़की पर, 10वें द्वार पर पहुंच जाएगी,
तो फिर हमारे अंतर में जो फालतू के विचार हैं तो ये नहीं आएंगे, ये अपने आप ही निकलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह टिक जाता है, सतगुरु के स्वरूप के साथ टिक जाता है। फिर ये फालतू के विचार हमें परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि फिर अंतर में इन फालतू के विचारों के लिए जगह ही नहीं रहती है। इसलिए अपने मन को समझाओ, बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ अपने मन को समझाओ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने मन को प्यार से समझाओ। अगर प्यार से समझाओगे तो ये मान जाएगा। मन को समझाना है कि भाई इन फालतू के विचारों में कुछ नहीं रखा है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम आगे बढ़ गए तो वहाँ के नज़ारे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। फिर हमारा इस मायावी संसार में आने को कभी मन नहीं करेगा। इसे कहो कि हमारा ऐसे पार उतारा होने वाला नहीं है। और अगर इसे प्यार से समझाओगे तो ये ज़रूर समझ जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा मगर समझ जाएगा, ये सही लाइन पर आ जाएगा। और अगर एक बार सही रास्ते पर, सही लाइन पर आ गया, कहना मानने लगा, तो फिर देखना कि हमारी की गई भक्ति कितनी फलती फूलती है। हम परमार्थ के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे तरक्की करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें इसके लिए अपने सतगुरु से अरदास करनी है, विनती करनी है कि सतगुरु जी हमारे इस मन को फालतू के कामों से निकालकर, फालतू के विचारों से निकाल करके नाम भक्ति में लगा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत कृपा होगी। अपने सतगुरु के आगे गिड़गिड़ाओ, उन्हें प्रार्थना करो, क्योंकि ये केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए अपने अंतर में सभी बुरे विचार निकाल दो। अपने अंतर में किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, तृष्णा ना हो, लालच ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना ना हो। हर एक से प्रेम से और प्यार के साथ बात करो। कभी अंदर अहंकार को पनपने ना दो। किसी भी चीज़ का कभी घमंड ना करें, क्योंकि ऐसे बुरे विचार, ऐसी सोच ही हमें परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु की भक्ति से दूर कर देते हैं। हम परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। ऐसे बुरे विचार नाम भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। इसलिए नाम का सिमरन करो, भजन बंदगी करो और अपने सतगुरु से ये प्रार्थना भी करो। जब भी आप कोई बुरा काम करने की सोचें भी तो तुरंत ये ख्याल मन में आना चाहिए कि नहीं भाई, नहीं, कोई बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं और वो मुझे देख रहे हैं। अगर ऐसा विचार मन में आ गया ना साध संगत जी, तो व्यक्ति कभी बुरे काम कर ही नहीं सकता। उसका मन कभी बुरे कामों की तरफ जा ही नहीं सकता है। इसलिए जब भी सुबह सोकर उठो तो उठते ही अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर फेरो और फेरते फेरते ही अंदर अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए सतगुरु के आगे ये प्रार्थना करो कि हे सच्चे पातशाह प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं बहुत चैन की नींद सोया हूँ और आपकी कृपा से हे सच्चे पातशाह मैं सही समय पर उठ गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे पातशाह। और फिर उठने के बाद में आसन पर बैठ करके नाम की भक्ति करें। चाहे आप कुछ समय ही, 1 घंटा ही, 1.5 घंटा ही एक समय भक्ति करें, मगर करें जरूर। और करने के बाद में फिर से अपने सतगुरु का धन्यवाद करें, उनके आगे प्रार्थना करें
कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है कि मैं आपकी कृपा से सही तरह से बैठ कर के नाम की भक्ति कर पाया हूँ और आपकी कृपा से आपका सिमरन करते समय अंतर में कोई भी बुरा विचार नहीं आया, केवल आप ही आप नजर आए। सच्चे पातशाह, आपका ही स्वरूप नजर में आता रहा। तो हे सच्चे पातशाह, हमेशा ही ऐसी दया मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही सर पर रखना। और फिर जब ऐसी प्रार्थना सतगुरु के आगे करोगे तो फिर देखना सारा दिन ही बहुत अच्छा बीतेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, चाहे दुकानदार हैं, तो आपका समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। और फिर जब आप शाम को आएं काम से, नौकरी से, तो खाना खाने के बाद में फिर बैठें और फिर सतगुरु का फिर से धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीता है और ऐसा ही हर समय बीते, हे सच्चे पातशाह। और फिर भी अगर अनजाने में मैंने किसी को भूलकर किसी को कुछ कह दिया है जिससे कि उसे दुख हुआ हो, तो हे सच्चे पातशाह, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अगर किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा है, तो हे सच्चे पातशाह, मैं उसे पूरे मन के साथ क्षमा करता हूँ और आप भी उसको क्षमा कर देना। सच्चे पातशाह, हे महाराज, मैं आपसे सच्चे मन के साथ प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। सच्चे पातशाह, हर एक जीव जंतु पर अपनी दया मेहर बनाकर रखना, संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करना। सतगुरु जी, हर किसी को भक्ति करने का बल बख्शना। सतगुरु महाराज, सच्चे पातशाह, अगर हमसे और पूरे संसार से भूल करके कोई गलती हो गई है तो हमें और पूरे संसार को क्षमा कर देना। सच्चे पातशाह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए अगर इस तरह से सतगुरु के आगे प्रार्थना करोगे तो हमारी नाम भक्ति बढ़ेगी और हमारा जीवन चमत्कारी तरीके से बदल जाएगा। और ये प्रार्थना हमें हर रोज करनी है, बिन नागा करनी है।